इमेजिन करो तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में से एक दोस्त ने अचानक से ये कहा कि मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई हुई थी, वो आज बतानी जरूरी है क्योंकि वी हेडिंग टुवर्ड्स सेविंग द वर्ल्ड, सो आई एम गे। व्हाट द फक, आई मीन नॉट आई एम बट विल बायर्स। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि पूरे फ्रेंड ग्रुप में से किसी एक बंदे पे उसका क्रश भी था। जी हाँ, आवर विल बायर्स इज ऑफिशियली गे नाउ, जिसके बारे में लोगों को पता था और मुझे भी पता था, लेकिन वही बात है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था जब तक ऑफिशियली सीरीज को देखते वक्त कंफर्म ना हो जाए। मुझे तो ये भी लगा था मेकर्स इस रास्ते इस कैरेक्टर को लेके नहीं जाएंगे, बट अब वो चले गए तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 एपिसोड 7 में वेल क्राफ्टेड इमोशनल सीन के साथ ये सारी चीजें विल ने अपने गैंग के सामने रिवील करी। और इस मोमेंट पे आप क्या विचार रखते हो वो मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। वॉल्यूम 2 में जब एक से एक चीजें रिवील करी जा रही थी कि अपसाइड डाउन क्या है, कैसे क्रिएट हुआ है, वेकना का क्या प्लान है उसके न्यू वर्ल्ड को लेके उस बच्चों के साथ, और वो न्यू वर्ल्ड दिखता कैसे है, वो सारी चीजें जब दिखाई वो स्पेक्टिकल्स माइंड ब्लोइंग लगे। स्पेशली वो वर्म होल वाला रिवील, उसको जिस तरीके से बिल्ड किया है, जो इम्पैक्ट हुआ, भाई मजे आ जाते हैं। ऑल्सो माइक की मम्मी ने बेटास तरीके से लूकस, मैक्स एंड रॉबिन को बचाया है भाई। वो ऑसम था। मैक्स फाइनली वेकना की यादों से एस्केप कर पाई होली की डिटेक्टिव स्किल्स की वजह से, लेकिन सैडली होली वहां से एस्केप करते करते इतू सी रह गई, जिसकी गारंटी है फिनाले में वेकना की एजी की तेजी करने वाली है अपनी पूरी की पूरी गैंग, जो कि एपिसोड 7 में एक साथ फाइनली आ जाती है। और विल के पास कोई पावर नहीं है, बल्कि वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो चीज मुझे इस वीडियो को बनाने के बाद रियलाइज हुई। यहाँ ये क्लियर ही कर दिया कि वेकना हमेशा से ही विल का यूज कर रहा था उस ब्रिज वाली खूबी के थ्रू। मैं काफी बार तारीफ कर चुका हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के एस्थेटिक्स की, इस बार तारीफ नहीं ये कहना है कि ये दुनिया ऑलमोस्ट अपनी सी फील होने लगी है। ये कैरेक्टर्स जैसे मेरे ही दोस्त, मेरे ही अपने हैं, और इस जर्नी का हिस्सा जैसे मैं हमेशा से ही था। उनके दुख, दर्द, स्ट्रगल्स मैं भी फील कर पा रहा था, और इनके लिए मैं दिल से रूट भी करता आ ही रहा हूँ। ये एकदम ही नॉर्मल है जब आप विजुअली एंड मेंटली बिकॉज ऑफ कैरेक्टर एंड स्टोरी इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर जाते हो किसी भी सीरीज या फिल्म से। बट आई हैव टू से दिस कि हम इससे जितना ही चाहे प्यार कर ले, इन द एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ये एक खूबसूरत कल्पना है, और इस खूबसूरत कल्पना को मैं विटनेस कर पाया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आई नो मे बी ये आपको थोड़ा सा ओवर लग रहा होगा कि ये क्या बक रहा है, लेकिन हम इंसान है ही ऐसे, बहुत जल्दी बहुत इजीली चीजों से अटैच कर जाते हैं, जबकि हमें पता होती है असलियत। लेकिन जब दिल जुड़ ही चुके हैं तब कौन परवाह करे कड़वी सच्चाई का, भले ही फिर बाद में एक्सेप्ट करने के लिए सफरिंग से गुजरना पड़े, फिर उस सफरिंग को भी हम रोमांटिसाइज कर देते हैं एक खूबसूरत घाव की तरह। खैर वॉल्यूम 2 पे वापस आते हैं। नैन्सी एंड जोनाथन को एक काफी ही ब्यूटीफुल इमोशनल मोमेंट दिया गया था। मुझे लगा गुड बाय का समय आ गया है, लेकिन थैंक्स टू प्लॉट आर्मर वो समहाउ बच जाते हैं। बट वहाँ पे वो जो ठहराव था, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक था, वो आपको इमोशनल फील करवा ही देता है। स्टीव एंड डस्टिन का भी एक प्यारा मोमेंट क्रिएट किया गया था, और स्टीव एंड डस्टिन के बीच में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो सॉल्व फाइनली हो गई। एंड देन जब दोनों ही बोलते हैं ये बात, I miss my best friend. Yeah, I miss my best friend too. You die, I die. You die, I die. तब दिल को खुशी तो मिलती है, लेकिन एक दुख भी होता है कि व्हाट इफ ये दोनों फिनाले में शानदार अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसका सेटअप काफी तगड़ा कर दिया गया है। फिनाले 1 जनवरी 2026 को आ रहा है, जिसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता यार, जो कि 2 आवर्स प्लस का होगा। और मैं तो कहूँगा 2 आवर्स क्या 3 आवर्स का भी होता फिर भी फर्क नहीं पड़ता। और वैसे तो सीजन 5 की स्टार्टिंग से ही एज ऑफ द सीट वाले मूवमेंट्स थे, बट वॉल्यूम 2 में एज ऑफ द सीट वाले मूवमेंट्स भरे पड़े हैं। वॉल्यूम 1 पे जो मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने इसकी एडिटिंग एंड स्क्रीन प्ले की तारीफ करी थी। यहाँ भी मैं कहूँगा इसकी पेसिंग बहुत ही खतरनाक है यार। लिटरली 1 आवर प्लस के एपिसोड्स एक ही बार में बैठ के देखोगे, फिर भी वो फटीग, वो रेस्टलेसनेस फील नहीं होती, आपका ध्यान हटता ही नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स से पेसिंग सीखनी भी चाहिए दूसरे मेकर्स को। और हाँ, इस टाइम पे जो कैरेक्टर्स के आर्क चल रहे हैं, जो राइटिंग है और जो भी सारे प्लॉट्स है, उन सभी को इस पॉइंट तक इतने अच्छे से कनेक्ट करके जो रिदम बनाई है स्पेसिफिकली सीजन 5 के अंदर, वो
काफी लाजवाब फील हो रही है। और हाँ, इससे ज्यादा काफी कुछ बात करने को है। वॉल्यूम 2 को लेके भी काफी सारे ऐसे मूवमेंट्स है जिनको हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, बट वीडियो के हिसाब से ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, अदरवाइज चीजें में भी रिपीटेटिव होने लगेगी। तो हाँ, वॉल्यूम 2 पे या ओवरऑल सीजन 5 पे हम कमेंट सेक्शन में अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट करनी हो तो कर देना। ये वीडियो कोई रिव्यू, ब्रेकडाउन या यहाँ पे मैं कोई भी थ्योरीज क्रैक नहीं कर रहा था इसके फ्यूचर को लेके। मेनली मैं यहाँ पे अपने थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड इमोशंस को शेयर करने आया हूँ। तो आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करने को मैंने बहुत लंबे समय से नहीं कहा है, आज से शुरुआत कर ही देते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस चैनल पे और भी तगड़े तगड़े वीडियोस अवेलेबल है, उसको आप देखो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।